नमस्ते, मैं सुरभि। तो अक्सर जब हम नर्सरी जाते हैं तो विंटर की इतने सारे खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट देख के हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ धूप नहीं आती है, तो धूप नहीं आती है तो ये फूल नहीं खिलेंगे। लेकिन मैं आज कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी, अगर आपके यहाँ छन छन की धूप आती हो या छोटी सी बालकोनी एरिया भी हो तो इन फूलों वाले पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो ज़्यादातर फूल ऐसे होते हैं जो धूप में ही खिलते हैं। विंटर के तो एक से एक वैरायटी आती है और इन वैरायटियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये सारे हम अपने गार्डन में लगा लें, लेकिन आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे फूल हैं जहां आपके गार्डन में अगर थोड़ी भी धूप आती हो, यानी 5 मिनट की भी धूप आती हो, छन छन की भी धूप आती हो, तो इन फूलों वाले पौधों को लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने भी इन्हें वैसी जगह पर रखा है जहाँ बिल्कुल सुबह की मेरे ख्याल से 5 मिनट की धूप आती होगी, वहाँ भी बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो करते हैं, बहुत सुंदर से खिलते हैं। क्योंकि ये कम धूप वाले ही फूलों वाले पौधे हैं, ज़्यादा तेज़ धूप में ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो आइए देखें कौन कौन ऐसे फूलों वाले पौधे हैं जो कि आप नर्सरी से ला सकते हैं और कम धूप में भी ग्रो कर सकते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट में है हमारा ये इम्पेशंस। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, कलर एक से बढ़ के एक आते हैं और देख ही सकते हैं कलियों से भरा हुआ है, यानी कि ये भर भर के फूल देने वाले प्लांट हैं। 3-4 प्लांट भी आप लगा लीजिएगा तो आपको फूलों से ये पूरा गार्डन भर जाएगा। छोटे से पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, यानी आप 6 इंच के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे कलर आते हैं, सिंगल शेड में भी आते हैं, डबल शेड में भी आते हैं। इसकी इतनी छोटी सी ब्रांच भी अगर किसी मिट्टी में दबा देते हैं तो कटिंग से भी इजी से ग्रो हो जाते हैं। बीज तो इसमें बनते ही हैं, बीजों से भी ग्रो हो जाता है। नर्सरियों में ये बहुत सस्ते दामों में मिल जाता है, ये आपको 20 से 30 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। अगर कहा जाए तो आप रामराज नर्सरी, आप ये मोनिका नर्सरी, रमई नर्सरी, कमलेश नर्सरी, सारे जगह आपको ये प्लांट मिल जाएगा। इजी टू ग्रो प्लांट है और कम धूप में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। एक और बहुत ही खूबसूरत गुच्छों में देख ही सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में मैंने ये लगा रखा है बालकोनी में। बिल्कुल सूरज की पहली हल्की किरण आती है और इसी में देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ग्रो हो रहे हैं। और देखिए ये मैंने कुछ बेकार से बोतल में इधर मैंने लटका रखे हैं। और देखिए ये पोंसेटिया है, ये भी बहुत खूबसूरत है, इसको भी धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें देख ही सकते हैं पर्पल कलर है, वाइट कलर मैंने लगा रखे हैं। बिल्कुल हल्की धूप आती है यहाँ पे और बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो हो रहा है। गुच्छों में फ्लावर आते हैं और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो इसे ज़रूर लगाइएगा। इसे अलाइसम कहते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है ये। और इसे 3-4 कलर में आप नर्सरी से ला सकते हैं। ये मात्र आपको 20 रुपीज़ में नर्सरी में मिल जाएगा, यानी सस्ते में कम धूप में खिलने वाला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये बिगोनिया है, बिगोनिया भी ज़रूर लगाइएगा। इसमें भी 3-4 कलर आते हैं, ये भी कटिंग से लग जाता है। जहाँ आपके छन छन की धूप आती है इसे भी लगा सकते हैं आप। बिल्कुल कम धूप की ज़रूरत पड़ती है इसे, ज़्यादा तेज़ धूप में इसके प्लांट ख़राब हो जाते हैं, यानी ये कम धूप का प्लांट है। और देख ही सकते हैं इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। इसकी इतनी छोटी सी ब्रांच भी अगर तोड़ के कहीं भी मिट्टी में दबा देते हैं ग्रो हो जाता है। बस इसमें ख्याल रखिएगा, पानी कम दीजिएगा। और देखिए पिंक है, वाइट है, बहुत सारे कलर में आते हैं जो कि आप कम धूप में इसे लगा के इसके फूलों को, इसकी पत्तियों को, खूबसूरत पत्तियों को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये है स्लीपिंग हिबिस्कस, जिसे मिर्ची हिबिस्कस कहते हैं। ये भी मेरे बालकोनी में लगा हुआ है। बिल्कुल मॉर्निंग की 2-3 मिनट की धूप आती है और जब सर्दियां आती है तो ये मेरा जो बहुत पुराना प्लांट है, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले पुराना ये प्लांट है, पूरा फूलों से भर जाता है, यानी कि आप इसे कम धूप में ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में खिलने वाला बहुत ही खूबसूरत गुलहर है और ये नीचे की तरह लटकते रहता है, इसलिए इसका नाम स्लीपिंग हिबिस्कस है। भर भर की कलियाँ आती है, बहुत सारे इसमें फूल आते हैं। तो अगर आपके घर में फूलों की कमी हो, कम धूप आती हो, तो इस हिबिस्कस को ज़रूर लगाइएगा। कटिंग से बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है। ऊपर की इतनी छोटी सी टिप भी अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो बहुत, मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन में इसमें रूट आ जाते हैं।
बहुत खूबसूरत है, इजी टू ग्रो प्लांट है। अपने टाइम आने पर, विंटर आने पर ये भर भर के फूल देता है। तो इस स्लीपिंग हिबिस्कस को ज़रूर लगाइएगा। कम धूप में खिलने वाला बहुत ही खूबसूरत ये हिबिस्कस है। और देख ही सकते हैं कलियों से ये पूरा भरा हुआ है और डार्क रेड कलर बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। उसके बाद अब देखिए कालांचोई ज़रूर लगाइएगा। ये इसको भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसके फूल खिलते हैं तो महीनों महीनों इसी तरह बने रहते हैं और कम धूप में चलने वाला बहुत खूबसूरत है। लॉन्ग लास्टिंग फ्लावरिंग प्लांट है। एक बार फूल खिलने के बाद महीनों तक आप इंजॉय करते रहिएगा। बहुत सारे कलर में आते हैं, गुच्छों में फ्लावर आते हैं। छोटी सी कटिंग से भी, पत्तों से भी ये ग्रो हो जाता है। ऊपर की इतनी छोटी सी भी टिप अगर कहीं से आपको मिलती है तो आप इसे लगा सकते हैं। इसे थोड़ा सा केयर करने के लिए आपको इसमें पानी की मात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सकुलेंट टाइप का प्लांट है और इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी का ये देसी कालांचोई है, रफ एंड टफ है। पूरे साल इसमें फ्लावरिंग आती रहती है, गुच्छों में फ्लावरिंग आती है, महीनों महीनों इसमें फूल बने रहता है। बहुत खूबसूरत रेड कलर का फ्लावर आता है। इसकी भी कटिंग बहुत ईजी से लगा सकते हैं। ये मेरा कम से कम 4-5 साल पुराना प्लांट है। छोटी से छोटी कटिंग आप कहीं भी मिट्टी में दबा दे तो ईजी से ग्रो हो जाता है। यानी सी कटिंग से लगने वाला बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावरिंग प्लांट है। तो अगर आपके यहाँ कम धूप आती हो तो कालांचोई को ज़रूर जगह दें, चाहे वो देसी वाला हो या हाइब्रिड वाला हो। छोटी सी इतनी सी भी टिप अभी भी आप दिसंबर के महीने में भी लगा दीजिएगा तो इसके 10 से 12 दिन में रूट आ जाते हैं। नीचे की सारी पत्तियां हटा दीजिएगा, नहीं तो अगर पत्तियां मिट्टी में टच करेगी तो ये गल जाएंगे। बालू की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, सैंड की मात्रा ज़्यादा रखिएगा। कोकोपीट का मिट्टी में इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो ये गल जाएंगे। सिर्फ नॉर्मल गार्डन सैंड और कंपोस्ट में मिला के लगा दीजिएगा। इसमें सालों भर फ्लावरिंग आती है। किसी भी मिट्टी में दबा दीजिएगा, बहुत ईजी से ये ग्रो हो जाता है। बहुत खूबसूरत है। तो कालांचोई को भी अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें और बहुत खूबसूरत है। तो इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती है, तो इसे भी कम धूप वाले जगह में लगा सकते हैं। एक और बहुत खूबसूरत ये हिबिस्कस, ये मेरे बालकोनी में लगा हुआ है जहाँ छन छन की धूप आती है और इसी विंटर में ये फूलों से भर जाता है और ये हैंग करते समय बहुत खूबसूरत लगता है। ये लालटेन हिबिस्कस है और देख ही सकते हैं कलियों से भरा हुआ है। तो इस खूबसूरत हिबिस्कस को भी ज़रूर लगाएं अगर आपके यहाँ धूप कम आती है तो। और बहुत इजी टू केयर ये हिबिस्कस है, कटिंग से भी इसे लगा सकते हैं। तो इस यूनिक हिबिस्कस को ज़रूर लगाएं और जिसके यहाँ कम धूप आती हो ये रेयर हिबिस्कस को भी आप लगा सकते हैं। बहुत कम धूप की ज़रूरत पड़ती है और देख ही सकते हैं ये मेरे गार्डन में कम से कम 2-3 साल से ऐसे लगा हुआ है और जहाँ धूप बहुत कम आती है। उसके बाद देखिए ये साइक्लिन है, इसी टाइम विंटर में दिखने को मिलता है। इसको तो बिल्कुल ना के बराबर धूप चाहिए। इसकी भी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती है, फूल भी खूबसूरत होते हैं। इसकी जो मिट्टी बनाए, बालू की मात्रा ज़्यादा डालें और पानी बिल्कुल कम दें और छोटे से पॉट में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम नर्सरियों में बहुत सारा इसके प्लांट आया हुआ है। छोटे प्लांट आपको 100 रुपीज़ के बीच में मिल जाएंगे और ये बल्ब से लगने वाला प्लांट है। तो जिसके यहाँ धूप कम आती हो वो इन फूलों वाले पौधों को ज़रूर लगाएं। अगर नर्सरी जाएं तो ये फूलों वाले पौधे आप ज़रूर लेके आएँ जिसके यहाँ धूप कम आती हो या छन छन की धूप आती हो। उसके बाद देखिए ये प्राइम रोज़ है। प्राइम रोज़ को भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बेशुमार कलर में आती है। नर्सरियों में ये छोटे प्लांट 40 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये प्राइम रोज़ आपको कमलेश नर्सरी में मिल जाएगा 40 रुपीज़ में छोटे प्लांट। बहुत खूबसूरत मल्टी कलर में इसके फूल आते हैं और इसी टाइम नर्सरियों में ये आपको प्लांट बहुत सारे मिल जाएंगे और बहुत खूबसूरत कलर में, ये भी एक से बढ़ के एक कलर में आते हैं। तो इसे भी आप कम धूप वाले जगह में रख सकते हैं और इसके फूलों को आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत देख ही सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसके फूल लगते हैं। तो इसे भी आप नर्सरी से ज़रूर लेके आएँ। ये भी कम धूप में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत कलर में आने वाला फ्लावरिंग प्लांट है। इसे छोटे से पॉट में या हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पेंजी को भी आप ज़रूर लगाएं। पेंजी को भी बहुत कम धूप की ज़रूरत पड़ती है, इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके फूल बहुत नाजुक होते हैं, तेज़ धूप में इसके फूल ख़राब हो जाते हैं। बहुत सुंदर रंगों में ये आता है। छोटे से पॉट में या हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं आप इसे। कहा जाए तो ये हैंगिंग बास्केट का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है।
इसमें एक छोटी वैरायटी भी आती है जो छोटे छोटे क्यूट से फ्लावर आते हैं, भर भर के फ्लावर आते हैं। ये छोटे वाले जो वैरायटी होती है इसमें बहुत सारे बीज भी बनते हैं, तो इसे भी कम धूप वाले एरिया में आप लगा सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत कलेक्शन, नर्सरी जाए तो ज़रूर लेके आएँ। उनमें से एक पोंसेटिया है, ये भी बहुत खूबसूरत पत्तों वाला ये प्लांट है। तो ये भी ठंडियों में कम धूप में बहुत खूबसूरती से ये चलता है। तो ऐसे कम धूप वाले प्लांटों को, फूलों वाले पौधों को ज़रूर आप लेके आएँ और कम धूप वाले जगह में भी इन फूलों को आप इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।